नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। भारत में 1947 के बाद जब आज़ादी मिली तो देश के संविधान में कई संशोधन किए गए। बात कर लें कश्मीर में धारा 370 की, तो वहीं अभी कुछ दिनों पहले वन नेशन वन इलेक्शन की। तो इसी को लेकर पंजाब हाई कोर्ट ने एक खेद व्यक्त किया है कि जो भी जनप्रतिनिधि सभा में चुन के आते हैं, विधानसभा हो या फिर संसद भवन हो, उस सभा में जो भी राजनीतिक दल के नेता आते हैं, कम से कम उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ताकि वो जनहित के मुद्दों को अच्छे से समझ सके और जनहित के लिए काम कर सके। तो ऐसे में आज झारखंड की राजधानी रांची में नेता क्या कुछ सोचते हैं, हम अलग अलग दल से बात किए हैं और बात करने के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है वो थोड़ा आपको भी सुनाना चाहते हैं। और आप भी थोड़ा गौर से सुनिएगा कि नेताजी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। से इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र प्रभावी होगा और इस तरह के वायुमंडल अगर बनता है देश के अंदर तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश भी जाएगा और आने वाले समय में इस दिशा में सबको मिल करके इस दिशा में काम करना चाहिए। देखिए आप, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे जिन्होंने प्रजातंत्र को कहा था कि मूर्खों का शासन है। तो ये आज की बात नहीं है, जिसने ये बात को कहा था उसको पॉइजन देके मार दिया गया था। तो प्रजातंत्र में यहाँ पर राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी, तो यहाँ पर भगवतिया देवी भी मुख्यमंत्री बनी। तो और ऐसे कई लोग जो क्रिमिनल माइंडेड लोग, जिनके ऊपर में कई तरह के संगीन आरोप हैं, जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, जो लोग विधानसभा के अंदर में जाते हैं, ये चिंतनीय विषय है कि चिंतन करने वाले लोगों को पार्लियामेंट के अंदर में भेजना चाहिए। ये भेजने का दायित्व मेरा है। संविधान के अनुसार कानूनी तौर पर जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है और जब तक संविधान में परिवर्तन ना हो, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन ना हो, तब ये बातें बेईमानी है और इस प्रकार की चीजों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। है कि जो संसद भवन में है या फिर विधानसभा में है, पढ़े लिखे नेताओं की कमी हो गई है। पढ़े लिखे इसमें नेता आना चाहिए ताकि जनहित के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा उठ सके। क्या आप सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, हमें ये लगता है कि यह लोकतंत्र है और देश की संविधान जिस बात की हमें इजाज़त देती है, तो कांग्रेस देश के संविधान को मानती है, कांग्रेस लोकतंत्र को मानती है और संविधान अगर हमें ये इजाज़त देती है, संविधान में ऐसा कोई निहित नहीं है कि कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए कोई परफेक्ट एजुकेशन या क्वालिफिकेशन संविधान में निहित नहीं है। लेकिन ये आप आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जा सकता है कि अगर जनप्रतिनिधियों की सोच अगर अपर रहेगी तो स्वाभाविक तौर पे जनता की समस्या या क्षेत्र की समस्या जो है उसको निराकरण करने में कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। क्या मतलब अभी लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में इसे चेंज करना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि मैंने इसलिए कहा कि संविधान इस बात की इजाज़त देता है, कांग्रेस संविधान के साथ है, कांग्रेस लोकतंत्र के साथ है। ये एक प्रैक्टिकली कहा जा सकता है, लेकिन संविधान अगर हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है वो चुनाव लड़ सकता है, तो स्वाभाविक तौर पे वो चुनाव लड़ सकता है, वो जनप्रतिनिधि बन सकता है। नहीं, ऐसे में बहुत सारी बातें आ जाती है कि जैसे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो नेता चुन के आते हैं, ज़्यादातर उनको ड्राइव करते हैं जो अधिकारी रैंक के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप देखें कि कहा जाता है कि कामराज, जिसके नाम से प्लानिंग शुरू हो गया था, उनकी भी शिक्षा कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी सोच थी। आज जब वो उनकी सोच थी तो उस सोच के आधार पे वो एक प्लान ही शुरू कर दिए थे। तो स्वाभाविक तौर पे शिक्षा तो महत्व रखता ही है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि शिक्षा के साथ साथ सोच भी महत्व रखता है। अगर सोच पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव काम कर सकते हैं। तो देखा अभी आपने कि झारखंड के राजनीतिक दल के नेता कैसे गोल मटोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह लें
तो कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि इसे संविधान में लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो जनता की राय है और साथ में जो कुछ जनप्रतिनिधियों की राय है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता होना इसलिए अनिवार्य है कि इससे जनहित के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा उठ सके और देश और राज्य का विकास हो सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि संविधान में शैक्षणिक योग्यता को लेकर संशोधन कौन करता है। करना तो इन नेताओं को ही है, लेकिन ये कब तक हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।